जितने तारे जगत में कहूं उतने शत्रु हो, जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांको। स्वयं सच्चिदानंद हरि रक्षा के लिए तत्पर हैं। अंत में जाकर के सज्जनों प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन जी को बुलाया, होलकाबा को नाम। आकर के बहन जी बोली, भैया ना तो इस समय रक्षाबंधन की पूर्णिमा है, ना भैया दौज है, अकस्मात फाल्गुन के महीना में फाल्गुन के महीने के उपरांत तूने मुंह को काहे को बुलाई। बोले, बहना तेरा भतीजा मेरा बालक ऐसा लगता है छोरा प्रहलाद मेरी जान ही लगे माने वो। पूरी कथा सुनाई दी। मैंने सुना है कि तेरे पास में एक दुसल्ला है। सुपूतना ने ये होलिका ने पूरी कथा कह दी। अरे भैया वो दुसल्ला भगवान सूर्य नारायण के द्वारा मोह प्रदत्त है। वो दुसल्ला को कोई ओढ़ लेना बा में अग्नि की वर्षा है जाए। विशेषता यह है कि ओढ़ने वाले को अग्नि जलाती नहीं और ओढ़ने वाले को जो छुए हुए है बच नहीं सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन लगता है कि यह शुभ काम तेरे हाथों से जल्दी होना चाहिए। बस होलिका समझ गई। अरे भैया कौन सी बड़ी बात है भाई, देखो चुटकियों में काम करूं। और होलिका ने प्रहलाद को गोदी में बिठा करके दुसल्ला ओढ़ करके जो ध्यान सूर्य का किया। ठाकुर जी बोले, वायु इस जगह मेरा भक्त नहीं जलना चाहिए, क्योंकि मेरा भक्त तो कभी मरता नहीं है। न मे भक्ता प्रणश्यति। समझ गए मेरी बात को? बोले सरकार समझ गया। और वायु देवता ने एक तीव्रता से लहर ली। दुसल्ला होलिका का प्रहलाद के ऊपर गिर गया। प्रहलाद तो भगवान का ध्यान कर ही रहे थे। अग्नि की वर्षा हो गई और प्रहलाद की जगह होलिका धूं-धूं करके जल गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मंत्री जी आए, संवाददाता ने सूचना दी। मंत्री ने जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा। हिरण्यकशिपु पहले ही अकुला के बोला, जल गया। बोले महाराज जला नहीं। तब बोले जल गई। कौन? बोले बहना होलिका जल गई। अरे राम राम। इतना सुनकर के तो आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद जी तो महाराज परम प्रसन्न होकर के हरि स्मरण कर रहे हैं। सज्जनों सत्यता यह है, ये होलिका माने ईर्षा, प्रहलाद माने प्रेम। आप अपने प्रेम के सामने अपने शत्रु की ईर्षा को भी जला करके नष्ट कर सकते हो। प्रेम तो प्रेम ही है भाई, इसलिए प्रेम से जीत सकते हो, बैर से नहीं। बैर के द्वारा आप अपने बैर के, द्वेष के अथवा बदले के प्रतिशोध में कब तक जलोगे। इसलिए ये ईर्षा को नष्ट करने का उपाय एक ही है कि भगवान को प्रेम से भजो। ईर्षा रूपी होलिका जल करके राख हो जाएगी। उसी समय से हम त्योहार मनाते हैं। ये सौभाग्य केवल हिंदुस्तान में, भारत में ही है, होली खेलने का भी। रंगों में रंग जाते हैं और जादन सामरिया के रंग में रंग गए, सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। एक दिन की घटना क्या बताऊं। विद्यालय में बालक पढ़ रहे थे तो गुरु शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद जी को बांध करके दंड देना निश्चय किया। इतने में आ गए एक चेला, गुरु जी आपको निमंत्रण पिताजी ने भेजो, भोजन करवे के ताई पधारो। गुरु जी ने सोचा पहले भोजन ही कर लो, पिटाई बाद में करेंगे। बंधे हुए प्रहलाद जी को छोड़ करके विद्यालय से गुरु संडा मार्ग जी चले गए। अब विद्यालय में जब अध्यापक ना होए तो बालकन की मौज ही मौज है। बालक खेलने लगे। सब बालक बोले, प्रहलाद यदि तुम ये नारायण के नाम के चक्कर में न पड़ते तो तुम भी हमारे साथ में खेलते। बोले हम ही खेल रहे हैं। तू कहाँ खेल रहा है? बंधा हुआ है। अरे भैया मेरे पास में जो खेल है ना, अद्भुत नया खेल, और पुराना इतना है, इतना हजारों लाखों वर्ष पुराना। भैया वो कौन सा खेल है? बोले पहले मेरे हाथ खोलो। सो हाथ खोल दिए। ले भैया हाथ खोल। अब बोले नीचे बैठो। या खेल को नाम है आंख मिचौनी। आप लोगों ने खेला है?
सबने खेला है। वो कितना बढ़िया खेल है, बालक दौड़ेंगे छिपेंगे, ऐसे ही है ना। वो आजकल के बालक मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो पहलवान भीम जैसे बन जाते हैं बैठे ही बैठे। आंख में चौनी खेल का रूल तो आप लोग जानते ही हो। एक बालक देखेगा, सब छिप जाएंगे, वो खोजेगा, जागू देख लिया, बाई पे दाई चली गई, अब वो देखेगा। एक तो तरीका है कि आप छिपे हुए मित्रों को खोज लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप हाथ उठा करके कह दो भैया हार मानी, तो सुताई छिपे मित्र निकल के बाहर आ जाते हैं। मतलब या तो आप ज्ञान के द्वारा उनको खोजो, और या फिर आप हाथ उठा करके सरेंडर कर दो, माने शरणागति ग्रहण कर लो। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि ने जीवात्मा से कहा कि मुझे खेलना अच्छा लगता है, भैया खेलोगे। हमारे भी दो रूल हैं, ज्ञान के द्वारा खोजो, नहीं खोज सकते तो शरणागति ग्रहण कर लो। तो जीवात्मा बोला पहले मैं छिपूंगा, बोले छिप जा। जीव भगवान के उदर में छिप गया, जीव को पकड़ के भगवान ने खोज के जैसे जिसके कर्म वैसे दे दिए भरम, शरीर वैसा ही मिल गया। भगवान बोले हम छिपे हैं भैया, तो जीवात्मा ने इंसान ने कहा कि हम छिपो, तो भगवान भी जाकर के इंसान के उदर में छिप गया हृदय में। अब जीव खोज रहा है, सब जगह जा रहा है। कहां जा रहा है? मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में, समुद्र में, गंगा में, जंगल में, पर वहां वो नहीं रहता। कहां रहता है? बोले जहां पर प्रेम है वहीं वो परमात्मा रहता है। मिले न मस्जिद में मंदिर में, मिले न बन भरमाय, प्रेम बिंदु द्रग से जब निकले, हरि की मूर्ति लखाए। वो मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, जब तक आपके प्रेम के कारण नेत्रों से अश्रु नहीं निकलेंगे, सजल नहीं होगे, तब तक वह नाथ कैसे मिलेंगे। भैया इसलिए मेरी बात मानो, उस परमात्मा को खोजो। पर भैया हम ही खोजें, 5 वर्ष की आयु में भजन करने की काहे जरूरत पड़ गई। बोले भैया ये ठेका है कि बड़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे और आज ही निपट गए, फिर ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। कौमार आचरे धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं मित्रों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अरे भजन कुमार अवस्था से करो, 5 वर्ष की आयु से ही भजन करना प्रारंभ कर दो। भजन यदि 5 वर्ष की आयु से करोगे तो अभ्यास निरंतर बढ़ता चला जाएगा। बोलो राधे राधे। जैसे विद्यालय में जाने का अभ्यास करते हैं ना पढ़ने का, ऐसे ही भजन का अभ्यास करो। जिसने भजन बालापन से नहीं किया वो बुढ़ापे में भजन कैसे कर पाएगा भैया। इसलिए भजन बालापन से करो भैया। ये जीवन मिलना बड़ा कठिन है, मिल गया तो टिकना कठिन है, टिक गया तो हरि भजन करना कठिन है। भजन मैंने गुरुदेव नारद से सीखा, वो तुमको बता रहा हूं, मैया के घर में ही सीखा था मैंने। इसलिए आओ सब मिलकर के श्री हरि को पुकारो। आहा, प्रहलाद जी खड़े हो गए, कमर से बांधा अपना पटका और ऐसा ठुमका लगाया, हाथ में तलवार लेके दौड़ पड़ा। और विष्णु पुराण में लिखा है गुरु संडामर्क जी भोजन करके आएंगे। अरे राम राम, पूरा विद्यालय ये तो मंदिर बन गया। और जैसे ही गुरु जी ने डंडा मारा तो निष्प्राण हो गए दोनों। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, मन कर्म वचन से मैंने आपकी याद करी हो तो मेरे गुरुदेव जिंदा हो जाए। खड़े हो गए और प्रहलाद का स्पर्श किया, प्रेम की तरंग दौड़ गई, गुरुदेव भी नाच रहे हैं। सारे विद्यालय में ऐसा आनंद छा गया महाराज।
और कीर्तन करते गए प्रहलाद के निकट में हिरण्यकशिपु तलवार लेके पहुंच गया। जाके बोला, है प्रहलाद बालक सब शांत, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ है, पहले उसको मारूंगा। बालक शांत। प्रहलाद जी बोले, कहाँ नहीं है पिताजी, आप बताओ ना, मुझे तो वो हर जगह दिस रहे हो। मेरे राम कहाँ हैं तुम यह पूछते हो, तुम मुझको तो बेही सर्वत्र दिखलाते हैं। हर जगह मुझे दिस रहा है, कहां नहीं है मेरा प्रभु, आप में है, आपके प्रलाप में है, खम्म में है, वे ही आपको प्रताप में लखाते। हिरण्यकशिपु ने कहा, खंबे में है, सामने वाले में। आहा, आप देखो नाथ की नाथता देखो, आप दयालुता देखो। हाँ, जहां प्रहलाद की दृष्टि वहीं भगवान की सृष्टि, उसी जगह पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जहां देख रहे हैं, ठाकुर जी उसी जगह दिखाई दे रहे हैं। मेरे भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए। एक खंबे में हैं भगवान। प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल हैं, पर मुझे तो नहीं दिस रहा है। कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझे क्यों नहीं दिस रहा है? बोले, पिताजी आपकी आंखों की रोशनी चली गई कि मोतियाबिंद हो गया, क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे दिस रहा। तेरा नाथ एक खंबे में है? बोले बिल्कुल। एक मुष्टक प्रहार खंबे में किया, खम्मा फट गया और प्रभु नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान, भक्तवत्सल भगवान की। अरे महाराज, जिब रूप गगड़ गड़गड़ान्यो, खम्म फाट्यो चरचराय, निकसो नर नाहर रूप अति भयानो। क्या विकराल वेश। एक बार तो डर गया हिरण्यकशिपु। बोले नहीं, डर गया सो मर गया, लोग देख रहे, इसलिए तो प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए खूब संग्राम किया। सायकालीन की बेला में भगवान ने पकड़ के जंघा पे रख लिया। वो कहा, अब तुम्हारी विदाई की तैयारी है। हिरण्यकशिपु बोला, तुम मारोगे मुझे? क्यों, क्या कमी दिस रही है भैया हमारे में? बोले, हमने वरदान लिया है कि हम दिन में रात्रि में नहीं मरेंगे। भगवान बोले, दिन भी नहीं रात्रि भी नहीं, संध्या तुमको बना के लाए हैं। अरे पर फिर भी नहीं मरूंगा, क्यों? बोले, मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि मैं न ऊपर न नीचे। भगवान बोले, ये जंघा पे न धरती न आकाश, तो मरोगे। अरे फिर भी नहीं मरूंगा, क्यों? बोले, मैंने वरदान लिया है कि मैं बाहर भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले, खींच के ही लाए हैं तुम्हारे लिए दहरी पर, अब तो मरोगे। 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, 13वां महीना तुम्हारे लिए ही हमने बनाया है, अब तो मरोगे ना। अरे राम राम, ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा का पिता मैं बैठा हूं, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं होता। सारे वरदानों को निष्क्रिय कर दिया और भगवान ने क्रोधावेश में आकर के इसके हृदय को फाड़ दिया। दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई और ठाकुर जी ने इसका उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आंतों को लेकर के भगवान ने गले में धारण कर लिया। बोले, जरा विचार कर रहे हैं ठाकुर जी के कौन सा पुण्य इसने किया कि प्रहलाद जैसा भक्त इसकी कुल में जन्म लेकर के आया है, इसके द्वारा जन्म लेकर के आया है। भगवान क्रोध में बैठे हैं सिंहासन पर। महाराज, सब देवता आए, लक्ष्मी जी आई मनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पर महाराज जो हनकार लगाई तो तुरंत लक्ष्मी भागी, सब देवता भागे। हे भगवान, निपूते देवता मोते कहेंगे मेरो पति, मेरो पति का काऊ हुआ को बैठा दियो आकर के। और अंत तो गत्वा प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम बढ़ो बेटा आगे। और प्रहलाद जी ने जैसे ही सिर नवा करके प्रणाम गोविंद के लिए किया, सज्जनों साष्टांग प्रणाम किया। आहा, भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। स्वपाद मूले पतितम। प्रहलाद जी ने बड़ी मधुर स्तुति गाई। सज्जनों, भगवान ने कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, सरकार आपके भजन को करते हुए जो भक्त वरदान मांगता है वो भक्त ही कैसा, वो तो व्यापारी है। भगवान ने कहा कि हम दिए बिना रहते नहीं, मांगो क्या चाहते हो?
आहा, प्रहलाद जी ने क्या मांगा? यदि राशि समय कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे बलम्। हे कृपा सिंधु, देना चाहते हो तो यह वरदान दो कि मुझे मांगने की कामना कभी मेरे अंदर उठे ही नहीं। ये सबसे ज्यादा दुखदाई तो कामना है, जो मांगने की आदत है ना, बड़ी दुखदाई है। यह दे दो, वह दे दो, यही दुखदाई है। तो मांगने की कभी इच्छा प्रकट ना हो, यह कृपा कर दो। भगवान बोले तथास्तु। सरकार एक मेरी इच्छा और है। भगवान बोले क्या? बोले मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा करी है, बड़ी बुराई करी है, आपसे बैर ठान लिया, अब वो मर गए तो नरक जाएंगे। और लोग कहेंगे कि कौन है? बोले प्रहलाद का पिता। तो मैं नहीं चाहता कि पिताजी के कारण मेरा नाम नरक में लिया जाए। भगवान बोले वाह, घुमा करके कह रहा है, सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि मेरे पिता को नरक न भेजिए। अरे जो पिता ने हर प्रकार के जुल्म ढाए, ऐसे पिता के कल्याण के लिए भी सोच रहा है। वो पुत्र नहीं, वो सुपुत्र है। प्रहलाद धन्य तेरे लिए, मैं सत्य कहता हूं, 4 पदार्थ करतल ताके और प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जो अपने मैया बाप को दुखी रहता है, उसको कथा सुनने की कोई जरूरत है नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो नरक जाना ही जाना है। बोलो राधे राधे। ठीक है ना? अपन कहते ना माता, आप लोग समझ जाओगी मेरी बात। देखो भगवान बैठे ना सामने, ये कौन है? राधा कृष्ण है ना। तो राधा जी पहले बोले और फिर कृष्ण, ऐसे गौरी शंकर, गौरी मैया पहले फिर शंकर, आते कि नहीं आते? सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो पहले माता फिर देवता है कि नहीं? अजत संसारियों के संबंध आपने देखे हैं, दादा दादी ऐसे ही बोलते हैं ना, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, सब रिश्ते देखिए आप पूरे के पूरे, नाना नानी, ऐसे ही है ना। पर जब माता पिता का सवाल आता है तो पिता माता नहीं कहते, माता पिता, पहले स्त्री फिर पुरुष। इसका मतलब क्या है? बोले आपके माता पिता साक्षात भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं है। माता पिता की सेवा करो। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, पितृदोष उसको लगेगा। गया जी में जाने से क्या फायदा है? जिंदे की जो सेवा नहीं कर सका, जल न पिला सका, भोजन न कर सका, फिर वो जाके ब्राह्मणों को जिलाए, पिंड दान करे। इसलिए माता पिता की सेवा जरूर करिएगा। इसलिए बाबा तुलसी जी कहते हैं, 4 पदार्थ करतल ताके और प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। भगवान बोले चिंता मत कर। कैसी बातें करता है तुम? त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी से सहते नगा। अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेकर के आए प्रहलाद, वह नरक में चला जाए? ना ना, उसके पिताजी नरक में चले जाएं। 7 पीढ़ियां तेरी होने वाली, 7 तेरे पिताजी की, 7 तेरी मैया की, 21 पीढ़ियां तर गई। जाओ अपने पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करो। और पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया श्री प्रहलाद जी ने करी। अंत में जाकर के त्रिपुर नाम के दैत्य का दहन, भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा।